मेरे से भी गलती हुई थी जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं रोड लिमिट्स होती है वो क्या होती है, ठीक है। मतलब कौन से रोड पर आप कौन सा ट्रक लेकर जा सकते हो। ये आपका ट्रक साइड पे भी लगेगा, दरख्तों में भी बचेगा, ठीक है ना। और वहाँ पर 3 टन लिखकर ऐसे क्रॉस मारा होता है। क्लियरेंस का यहाँ पर बहुत ही पंगा पड़ता है। मैंने एक बार ट्रक अपना ठोक लिया था। हेलो सर की हाल चाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, इस चैनल पर मैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ट्रक ब्लॉगिंग और कभी कभी लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग भी करता हूँ। अगर आपको इस तरह कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इस तरह की फ्यूचर में काफी अच्छी वीडियोस आने वाली है। हाँ जी, तो एक ना लास्ट टाइम कमेंट आया था कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ट्रक की वो 18 मिनट की थी। उससे पहले जो एक वीडियो थी मतलब जो रीजनल एरिया होते हैं और सिटीज होती है उसमें डिफरेंस की, वो काफी लंबी हो गई थी मेरे से ना। बट मैं ट्राई करता हूँ कि लंबी ना हो। बट कभी कभी जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कंटेंट है तो उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बट ज़्यादातर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी भी 10-12 मिनट में ही मतलब खत्म हो जाए, क्योंकि सभी के पास इतना टाइम नहीं होता, सब अपनी लाइफ में बिजी है। तो अगर थोड़ी सी लंबी चलेगी है उसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई करता हूँ अगर लंबी हो भी जाए तो उसमें कंटेंट ही हो, आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे, पहले तो मेरा ट्रक टूर होगा, क्योंकि मेरे पास नया ट्रक नहीं है। उस ट्रक में मतलब इतना दिखाने को कुछ है नहीं, बट मैं फिर भी दिखाऊंगा ट्रक में मेरे मतलब क्या है, कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट आए थे। तो उसके बाद बात करेंगे जो लोड लिमिट्स होती है वो क्या होती है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ट्रक है, HR है, सेमी है, B डबल है, तो जो लोड लिमिट्स होती है वो कैसे काम करती है, कहाँ पर आप कौन सा ट्रक लेकर जा सकते हो। उसके बाद बात करेंगे क्लियरेंस की, ठीक है। जो ट्रक की हाइट होती है वो मतलब कौन से रोड पर आप कौन सा ट्रक लेकर जा सकते हो। वो क्लियरेंस का बहुत ही बड़ा मसला है। अगर आपको मतलब इसके बारे में नहीं पता तो आप इन फ्यूचर में कोई ना कोई एक्सीडेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे से भी गलती हुई थी जब मैंने स्टार्ट करा था। तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा मेरी जो गलती मैंने करी थी। तो उसके बाद नेविगेशन की बात भी कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर न्यू आए हैं अभी उनको ट्रक चलाना है तो वो कौन सा नेविगेशन चूज करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में उसका कमेंट आया था तो काफी अच्छा लगा मुझे। कमेंट बंदे ने बोला था कि भाई नेविगेशन का भी बताओ, है ना। उसकी बात भी करेंगे वीडियो में। और वैसे फिर अभी मैं जॉब पर आया हूँ जहाँ पर अभी मैंने लोडिंग करवानी है। ऑलरेडी 2 ट्रक वहाँ पर लगे हैं तो वो अभी करवा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरी टर्न आएगी और मैंने लोड्स करवाना है। टाइल्स का लोड है तो इसकी बात करेंगे। अगर आपके पास में टाइल्स हो तो उनको अपने कैसे सिक्योर करना है ना, जैसे यहाँ पर एंगल रखने पड़ेंगे और बीच में गैप भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर अगर क्रेन से उठाना है उन्होंने तो फिर बीच में अगर गैप नहीं होगा तो फिर हम अच्छे से नहीं उठा सकते। चलिए भी शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो अगर सबसे पहले शुरू करें कि ट्रक के टूर में से, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास ट्रक है वो सिंक्रो है, इसके 8 गियर हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डैशबोर्ड पर देखें तो यहाँ पर जो दोनों वो है वो एयर की होती है। यहाँ पर फ्रंट की एयर होती है और यहाँ पर रियर की एयर होती है। पता लगता है कि एयर कितनी है हमारे ट्रक में। अगर एयर कम होगी तो फिर ट्रक चलेगा नहीं, तो वो ब्रेक मतलब रिलीज नहीं होते। फिर ये स्पीडोमीटर हो गया और ये इसके RPM हो गए इंजन के, यहाँ पर फ्यूल हो गया और यहाँ पर इसका लेवल हो गया वाटर का, ठीक है। मतलब कितना गर्म हो रहा है ट्रक या ठंडा हो रहा है यहाँ पर, तो ये होगी। और यहाँ पर इसके इंडिकेटर के जो हैजर्ड्स लाइट है उसकी आ गई। तो अगर इधर देखें तो ये इसका मतलब जो रेडियो सिस्टम होता है वो हो गया। और यहाँ पर मेरे एंगल पड़े हैं। एंगल में ज़्यादा ट्रक में रखता नहीं हूँ, बट अभी थोड़ा सा मतलब उसमें जगह नहीं है तो मैं उसको खाली करूँगा। अभी यहाँ पर यहाँ से मैंने लोड उठाना है तो वहाँ पर जाकर इसको एंगल को पीछे रख दूंगा। और ये रबिश का बिन लेकर आता हूँ मैं घर से, हर रोज़ मतलब एक लिफाफा लेकर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको मतलब दिन का जो भी रबिश होता है इसमें डाल देता हूँ। और ये सारा इधर पेपर वर्क हो गया। और ये पड़ी है हमारी वेस्ट, ठीक है। काम पर जाने के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वेस्ट के बिना हम एंटर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये भी मस्ट है। तो अभी वहाँ पर जाकर मैंने लोड उठवाना है। टाइल्स हैं जैसे जो भाई ने रखी हैं ऐसे टाइल्स रखनी है। तो अभी चलते हैं और लोड करवा कर फिर इसकी डिलीवरी करनी है। उसमें बातें करेंगे बाद में कि मतलब जो लोड लिमिट्स होती है वो क्या होती है, क्लियरेंस क्या होती है, नेविगेशन कौन सा चाहिए। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो हाँ जी, तो एक और ज़रूरी बात, अभी मैंने टाइल्स करवाई है लोड ट्रक पर। तो कभी भी जब आपके पास ऐसा लोड हो, ठीक है, जैसे कि जो कॉर्नर्स है, जैसे मतलब अगर मैंने एंगल नहीं रखूँगा यहाँ पर तो जो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ट्राई करना कि सभी जो भी आपके पैलेट है वहाँ पर आपने एंगल रखने, जैसे मैंने सभी जगह पर एंगल रखे। देखो यहाँ पर मतलब ये प्रॉपर पैरेलल नहीं है। अगर यहाँ पर मैं एंगल नहीं रखूँगा तो जो टाइल्स है इसमें वो टूट जाएगी, ठीक है। तो सभी जगह पर आपने एंगल रखने, फिर वो टूटेगी नहीं। और दूसरी बात क्या है कि अगर तो मान लो जो आपका लोड है वो फोकलिफ्ट से उतर रहा है, ठीक है, फिर तो आप इसको साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे देखो वहाँ पर मैंने अभी गैप छोड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो लोड है वो फोकलिफ्ट से उतरेगा, जहाँ से उतार लेगा वो बंदा। बट अगर आपके पास मतलब यहाँ पर आपकी साइट है, वहाँ पर क्रेन है, ठीक है, फोकलिफ्ट नहीं है, तो फिर वो ऊपर से उतारेगा, ठीक है। तो ऊपर से उठाएगा तो यहाँ पर गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप नहीं होगा तो फिर वो मतलब यहाँ पर अपनी जो स्ट्रैप है वो डाल नहीं सके। इस बात का ध्यान रखना है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ऐसे लोड ले गया था, मतलब मैंने लोड करवा लिया और बीच में गैप नहीं था। और वहाँ पर जब मैं गया तो उसके पास क्रेन थी, उसने मतलब उससे अनलोड नहीं हुआ, उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब वो परेशान हो गया था। इसका बाद में ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके मतलब गैप नहीं होगा तो वो फिर अनलोड नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो फिर मतलब वो गिर भी सकता है। ट्राई करना है कि गैप रखना है, बट ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा रखना है। हाँ जी, तो जो ट्रक था मैंने अभी लोड करवा लिया और स्ट्रैप में भी मार लिया। तो अभी मैं जाने लगा हूँ मेरे मतलब जो डिलीवरी ड्रॉप्स है वहाँ पर जाकर अभी डिलीवरी करूँगा। तो आज मेरे टोटल 5 ड्रॉप्स हैं। सभी पर जाकर मतलब पहले पर जाऊँगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ऐसे 5 ड्रॉप करके उसके बाद जॉब फिनिश हो जाएगी। एक बात और जो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपके पास मतलब फ्लैट टॉप ट्रक आप चला रहे हो, ठीक है, फ्लैट टॉप ट्रक पर क्या होता है कि आपके ऊपर मतलब रूफ नहीं होती, ठीक
है। तो अगर तो बारिश हो रही है और आपके पास फ्लैट टॉप ट्रक है, जो आपका लोड है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना कि अपना जो बंदा आपको लोड कर रहा है आप उससे पूछ लो कि भाई मेरे मतलब टार्प डालने की मुझे जरूरत है कि नहीं है। तो अगर तो उसने बोला कि हाँ आपको टार्प डालनी चाहिए तो आपके पास ट्रक में टार्प होनी चाहिए। जैसे मेरे अभी पास ट्रक में टार्प रखी है तो आप टार्प उठाओ, तो लोड पर अच्छे से अपनी जो टार्प है वो डाल दो। तो इससे जो क्या होगा कि आपका जो लोड है वो सिक्योर रहेगा, गीला नहीं होगा, ठीक है। वो तो जैसे कि मेरे पास अभी जो ट्रक में लोड है वो टाइल्स है, ठीक है। तो टाइल्स पर मुझे टार्प डालने की जरूरत नहीं है, तो जो ऐसे ही मैं ले जाऊंगा, मैंने स्टेपे मार लिया तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर आपके पास फ्लैट टॉप ट्रक है तो अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि मुझे टार्प चाहिए, ठीक है। आपके पास ट्रक में टार्प होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास टार्प नहीं है तो जो बंदा आपको लोड कर रहा है तो वो आपको गाली भी देगा, तो वो गुस्से होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही जरूरी बात है। तो अभी बात करते हैं जो लोड की रिस्ट्रिक्शंस होती है वो कैसे होती है, ठीक है। मतलब कहाँ पर आप कौन सा ट्रक लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोड मतलब ट्रक वो स्टार्ट होता है वो होता है 3 टन। तो जैसे कि अगर आप मतलब किसी भी नॉर्मल स्ट्रीट्स में जाओगे, जैसे मैं अगर आप मतलब किसी भी स्वर्प को उठा लो, पैरामेटा, ब्लैक टाउन, किसी को भी उठा लो, वहाँ पर ज्यादातर स्ट्रीट्स होती है ना, मतलब जिसमें 50 का जोन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि 3 टन ट्रक ही अलाउड होता है, ठीक है। तो हाँ जी, अगर आपने कभी भी नोट्स किया हो जो स्वर्प्स की मतलब जो पतली स्ट्रीट्स होती हैं, छोटी स्ट्रीट्स होती हैं, कि वहाँ पर क्या होता है कि ना साइन बोर्ड लगा होता है, इस पर लिखा होता है 3 टन नॉट अलाउड, ठीक है। और वहाँ पर 3 टन लिखकर ऐसे क्रॉस मारा होता है कि 3 टन के ऊपर जहाँ पर ट्रक अलाउड नहीं है। कहीं मतलब 5 टन का होता है, कहीं 3 टन का होता है, कहीं 8 टन का होता है। तो जो आपके पास ट्रक है आपने देखना कि वो कितना टन का मतलब उसका जो ग्रोस मास है वो कितना है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये ट्रक है, ये 25 टन है इसका टोटल वेट, ठीक है। तो आपने ये चीज नोट्स करनी है, अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो कि भाई मेरे मतलब ट्रक का वेट कितना है। और दूसरी बात, अगर आपने एम्प्लॉयर से नहीं पूछना तो आप मतलब अपनी जो रेजो होती है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की ऐप है, वहाँ पर उसमें डाल के अपनी रेजो ट्रक की, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रक का टोटल मतलब ग्रोस वेट कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने मतलब वो ही ट्रक लेके जाना है जो उस लिमिट के अंडर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब बोर्ड लगा के 5 टन नॉट अलाउड, और मैं वहाँ पर HR ट्रक लेकर चला गया तो अगर पुलिस ने देख लिया मुझे, मतलब काफी बड़ा फाइन दे सकते हैं मुझे, ठीक है ना। तो ट्राई करना है कभी भी आपने वहाँ पर ट्रक लेकर नहीं जाना जहाँ पर आपका ट्रक अलाउड नहीं है। तो चलो ये तो बात आपको पता चल गई, ठीक है। जहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर अपने ट्रक को नहीं लेकर जाना, देख कर लेके जाना है। जो आपका ट्रक का मतलब लोड हो, टोटल आपके ट्रक का जो वेट हो उसके अंडर होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप ट्रक लेकर जा सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब बंदा नया नया ट्रक चलाने लगता है तो वो नेविगेशन जो खरीदता नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, तो जिस दिन मैंने ट्रकिंग स्टार्ट करी थी, सबसे पहला दिन था मेरा ट्रक पर, मैं भी गूगल मैप जो होता है ना नॉर्मल हमारा कार वाला, मैं भी गूगल मैप के साथ ही चला गया था जॉब पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि ना आपको दिक्कत आती है, वो नॉर्मल आपको रास्ते से ले जाएगा जहाँ पर मतलब पतली पतली स्ट्रीट्स होती है जो कार के लिए होती है। वहाँ पर आप चलाओगे तो आपको दिक्कत भी आएगी, वहाँ पर स्ट्रीट्स भी पतली होगी, आपका ट्रक साइड पे भी लगेगा, दरख्तों में भी बचेगा, ठीक है ना। अगर ऊपर कोई आगे ब्रिज आ गया तो ब्रिज में भी लग सकता है, ठीक है, क्लियरेंस के हिसाब से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है जब भी आपने जॉब स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपने नेविगेशन खरीदना है, ठीक है। तो जो नेविगेशन है, अगर आपने मतलब सेकंड हैंड लेना है तो फेसबुक से भी ले सकते हो। अगर फेसबुक से नहीं लेना तो आप JB Hi-Fi से ब्रांड न्यू ले सकते हो, जिसकी कीमत में भी $300-400 का आ जाता है, ठीक है, ब्रांड न्यू, अगर आपने ब्रांड न्यू लेना है। तो अगर आपने ब्रांड न्यू नहीं लेना, इतने पैसे आपने नहीं लगाने, तो एक ऐप है जिसका नाम है साइजिक, तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको $15 लगते हैं 1 महीने के। जो ऐप है बहुत ही अच्छी काम करती है, मैंने अभी तक मतलब मुझे 1 साल हो गया ट्रक चलाते हुए, मैंने वो ऐप ही यूज करी है, ठीक है। अगर आपके पास BE है, सेमी है, HR है, कौन सा भी आपके पास ट्रक है, तो आप किसी भी ट्रक की वहाँ पर डिटेल भर सकते हो, वो आपको सही रास्ता ही दिखाएगी प्रॉपर। तो मैं अभी उसको ही यूज करता हूँ। जैसे अभी तो चलो मुझे रास्ते का पता चल गया, पहले मुझे जब नहीं पता था रास्तों का तो मैं वो ऐप ही यूज करता था। वहाँ पर आप अपनी ट्रक की डिटेल भर दोगे सिंपली, तो उसको जो नेविगेट करना बहुत ही आसान है। उसको आप ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद अपने जो ट्रक की डिटेल्स उसमें डाल देनी है, ठीक है। डिटेल्स डालने के बाद जब भी आप कोई भी मतलब एड्रेस उसमें डालोगे तो वो आपको वहाँ से ही लेकर जाएगी जहाँ पर आपका ट्रक अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो कि एक ऐसा डेस्टिनेशन डाल लिया वहाँ पर आपका ट्रक अलाउड नहीं है, तो वो आपको बोल देगा कि भाई आपका ट्रक यहाँ पर अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट गो, ठीक है। तो इस बात का मतलब आपको पता चल जाता है। तो दूसरी बात, अगर मान लो कि कहीं पर आपकी डिलीवरी है, ठीक है, जा रही, वहाँ पर ट्रक अलाउड नहीं है आप, तो अगर आपने मतलब डिलीवरी करनी है तो फिर आप जा सकते हो उस एरिया में, ठीक है। अगर आपके पास ट्रक में उसका मतलब सामान हो, जैसे मैंने अभी लास्ट डिलीवरी करी थी तो वहाँ पर 5 टन का ट्रक अलाउड था, बट मेरी उस स्ट्रीट पर डिलीवरी थी, ठीक है। वहाँ पर शॉप थी टाइल्स की, मैंने वहाँ पर मतलब डिलीवरी देनी थी, तो इसलिए मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। अगर आपको पुलिस वाला रोकेगा भी तो फिर आप कह सकते हो कि भाई मेरी यहाँ पर डिलीवरी थी, मैं इसलिए आया था, ठीक है। तो आप पेपर वर्क अपना दिखा सकते हो, डिलीवरी का एड्रेस आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये तो होगी अभी लोड की बातें और जो मतलब आपके नेविगेशन की होती है उसकी बातें, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्लियरेंस की। तो ज्यादातर जो मतलब क्लियरेंस का यहाँ पर बहुत ही चक्कर पड़ता है, ठीक है। कभी भी आपने ट्रक चलाना है तो सबसे पहले आपने उसका वेट चेक करना है, उसका टोटल वेट कितना है, और उसकी क्लियरेंस देखनी है कि उसकी क्लियरेंस कितनी है। जैसे मेरे पास अभी ये ट्रक है, ये फ्लैट टॉप है, ठीक है, इसकी क्लियरेंस मतलब इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आपके पास टॉट लाइनर ट्रक है जो पर्दे वाला होता है, अगर आपके पास वो ट्रक है तो उसकी मतलब क्लियरेंस आपको चेक करनी पड़ेगी
3.9 है या 4.3 है या 4.4 है, जितनी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब मैक्सिमम होती है 4.3 होती है, चाहे वो सेमी हो चाहे बी डबल हो। बट कुछ जो बी डबल होते हैं उनकी क्लियरेंस 4.6 भी होती है। बट 4. अगर आप 6 चला रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4.6 काफी जगह पर अलाउड नहीं है। ज्यादातर जो मतलब काफी ज्यादा जो हाईवे होते हैं तो वहाँ पर मतलब 4.3 ही अलाउड होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है क्लियरेंस का। जो भी आपने ट्रक मतलब चलाने लगना है, सबसे पहले उसकी क्लियरेंस नोट करो कि आपकी क्लियरेंस कितनी है। तो मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको जो सामने ब्रिज होगा ना, वहाँ पर दूर ही लगी होगी, पहले ही उसकी क्लियरेंस लगी होगी कि भाई इसकी क्लियरेंस ये है। तो अपने कंपेयर करना है कि आपके ट्रक की क्लियरेंस क्या है, तो उस ब्रिज की क्लियरेंस क्या है। अगर आपके ट्रक की क्लियरेंस कम है तो वहाँ पर ही रोक लो, अपने एम्प्लॉयर को कॉल करो, तो वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके ट्रक की जो क्लियरेंस है वो नीचे है तो फिर आप जा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है क्लियरेंस का, यहाँ पर बहुत ही पंगा पड़ता है। मैंने एक बार ट्रक अपना ठोक लिया था, मैं डब्बो डिलीवरी करने गया था, ठीक। तो यहाँ पर उनकी जो रूफ थी ना, उसकी क्लियरेंस लो थी काफी, और जो मैं ट्रक चला रहा था उसकी क्लियरेंस थी 4.3 मीटर। तो मैंने यहाँ पर मतलब देखा नहीं, ऐसे ट्रक को घुसेड़ दिया और उसकी जो रूफ थी सारी वो टूट गई दुकान की, ठीक है। रूफ सारी ही मतलब बिखर गई और मेरे ट्रक की रूफ भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तो मेरा वो नुकसान हो गया था, काफी ज्यादा महंगा पड़ा, $2,500 देने पड़े मुझे उसके भी। काफी पुरानी बात है, 7-8 महीने हो गए। तो इसलिए आपका ध्यान रखना है क्लियरेंस का, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें जो प्रॉपर बातें होती हैं ट्रकिंग को लेकर वो ट्राई करा मैंने कवर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और कमेंट भी करना नीचे नेक्स्ट वीडियो के मतलब टॉपिक्स के लिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। जो आपको कमेंट मतलब होते हैं टॉपिक्स के, मैं उसके रिलेटेड फिर वीडियो बनाता हूँ आगे। तो ये मुझे लगा काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाने की जरूरत है। जो बंदा अभी नई ट्रकिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको अगर वो भी देख लेगा इसको वीडियो को यहाँ तक पहुंचे वगैरह, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो आप नहीं करोगे। क्लियरेंस की या नेविगेशन की ट्राई करोगे, नेविगेशन ले लो। नेविगेशन के बिना ट्रकिंग में कभी भी मत आना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और गोरे भी बाद में गाड़ी निकालते हैं। अगर आप कहीं डिलीवरी करने जाते हो तो आप लेट हो जाते हो, ठीक है, आपको नेविगेशन नहीं पता तो फिर वो भी खींचते हैं। तो उनके जो प्रॉपर ना टाइम स्लॉट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, इसलिए। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।